दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में हमने हेल्थ सेक्टर्स एंड उसकी सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर होते हैं, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर होते हैं, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलेंट्री हेल्थ सर्विसेज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ये क्या है, पूरे 5 कैटेगरीज में क्या है, इसको डिवाइड किया था। इसको मैंने आपको ब्रीफली पढ़ा दिया था। देन हमने प्रीवियस लेक्चर में पब्लिक हेल्थ सेक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स, रूरल डिस्ट्रिक्ट और रेलवेज और जो डिफेंस के लिए जो भी हेल्थ सेक्टर्स थे जो प्रोवाइड की जाती थी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट, वो सब के बारे में मैं आपको बताया था। तो इस लेक्चर में हम आज प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स पढ़ेंगे, देन आगे के तीनों कवर करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। सो लेट्स स्टार्टेड द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर क्या है, ये भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन प्राइवेटली। प्राइवेटली मींस जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है बनाई गई नहीं है वो हेल्थ सेक्टर्स, लेकिन क्या है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे गवर्नमेंट में प्रोवाइड किया जाते, बल्कि उससे अच्छी तरह से क्या है, ज्यादा अच्छी तरह से हेल्थ केयर्स को क्या है प्रोवाइड किया जाता है इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स। इसमें फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि पॉलीक्लिनिक्स हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए और जनरल प्रैक्टिशनर्स हो गए, एंड देन क्या है प्राइवेट नर्सिंग होम्स। इस इनके थ्रू क्या है, ये प्राइवेटली क्या है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें इस सेक्टर में कैसी मेनली प्रोवाइड की जाती है हेल्थ सर्विसेज, क्योरेटिव। क्योरेटिव मतलब ऐसी ट्रीटमेंट जो कि क्या है बिल्कुल उस डिसीज को खत्म कर देती है, बिल्कुल फिनिश कर देती है बॉडी में से। ऐसी सर्विसेज को क्या है प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में, लेकिन इसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए क्या है प्रॉपर फीस होती है, प्रॉपर पेमेंट होती है जो कि करनी पड़ती है। आफ्टर दैट क्या है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर मेनली प्रोवाइड क्योरेटिव हेल्थ सर्विसेज फॉर द पेमेंट, ये तो क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एम्फेलिनेड टू डिलीवर द गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वेयर द गवर्नमेंट पेज द चार्जेस। मतलब कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर्स क्या है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है बाइंड अप होते हैं, टाई अप होते हैं, जिसकी वजह से जिन पेशेंट ने क्या है इंश्योरेंस किया रखा है या फिर कोई भी आयुष्मान वगैरह है, तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कनेक्टेड है हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से, तो उसमें क्या है गवर्नमेंट के द्वारा क्या है वो फीस प्रोवाइड की जाती है उस कार्ड के बेसिस पे। जैसे कि एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में, उसने आयुष्मान कार्ड ले रखा है, एंड देन उसको क्या है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आयुष्मान कार्ड की पहले आइडेंटिफिकेशन लेंगे, देन उसमें क्या है चेकअप करेंगे ऑनलाइन की व्हाट इज द क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं फेक तो नहीं है, ये रियल तो है। तो आफ्टर द चेकिंग द आयुष्मान कार्ड एंड प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट, आफ्टर दैट डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, गवर्नमेंट हैज टू पे द ट्रीटमेंट चार्जेस ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट एडमिटेड था उसका पूरा चार्ज क्या है गवर्नमेंट क्या है पे करेगी। तो इसमें जो एम्फेनिड का मतलब यही है कि ऐसी अप्रूव्ड हेल्थ केयर सेंटर है जो कि ऑफिशियली टाई अप होती है इंश्योरेंस कंपनी से या फिर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम से, जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट क्या है प्रोवाइड की जाती है उन पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट प्राइवेट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेशेंट एंड कवर्ड अंडर द कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या है एक सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब उसमें क्या है हर एक बीमारी का क्या है स्पेशलिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि उसको क्या है डिसीज से वो क्या है रूट से क्या है डिक्रीज मतलब खत्म कर देता है। एंड क्या है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अंडर द इंश्योरेंस कंपनी जो भी उसके अंदर क्या है टाई अप होती है उस हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, दैट्स अ प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ वी गो फॉर द थर्ड, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें क्या है एलोपैथिक के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है इंक्लूडेड होती हैं, जो कि इंडिया के अंदर वाइडली यूज की जाती हैं। that is contributing significant the public health sectors। तो popularly known system include जैसे कि आयुर्वेदा, एलोपैथिक नहीं है बट ये आयुर्वेदिक है, देन योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। मतलब इंडिजिनियस सिस्टम के अंदर क्या है एलोपैथिक के अलावा जितनी भी चीजें हैं, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथिक हो, ये सब क्या है इंक्लूडेड है। तो आप इसको याद कर सकते हैं आयुष के नाम से। आयुष, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, एस फॉर सिद्धा,
एंड एच फॉर होम्योपैथिक। ठीक है। इसमें क्या है, ये इंक्लूडेड होते हैं मेडिकेशन सिस्टम्स, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष सिनोनिमस विद, मतलब आयुष को हम और क्या क्या नाम से जान सकते हैं, जैसे कि CAM, कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिकेशंस, अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, एलाइनेड, एलिड साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्कीम मेडिकेशंस एंड होम्योपैथी। इसके नाम से भी हम इनको क्या है जानते हैं, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उन सब के बारे में जानते हैं। इंडिया इंट्रोड्यूस ए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम मेडिसिन एंड होम्योपैथी। It was renamed as a department of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy and Ayush in November 2003। मतलब जो इंडिया के द्वारा जो एक स्कीम निकाली थी, तो उसका नाम क्या रखा था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। लेकिन बाद में उसका नाम हटा के क्या रख दिया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, आयुष, मतलब आयुष के नाम से क्या है उसको रजिस्टर कर दिया था इन नवंबर 2003, जिसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। Now we go for the integration of Ayush National Healthcare Delivery System under the NRHM. NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सो मेन रीजन क्या है इसका, द प्रैक्टिस आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द रूरल कमेटी। जो रूरल कमेटीज है, कम्युनिटीज हैं, उनके द्वारा क्या है ये एक्सेप्टेड की जाती है, क्योंकि इसके क्या है कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इस मेडिसिन के, और ये क्या है बहुत अच्छे से उस डिसीज को रूट से ही क्या है खत्म कर देती है। देन मेडिसिन आर यूज्ड अंडर दिस सिस्टम आर लोकली मेड यूजिंग अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम वेरी इजीली। तो इसमें क्या है, जो मेडिसिन बनाई जाती हैं किसी भी डिसीज को खत्म करने के लिए, तो वो क्या है उसका जो रिसोर्स है वो क्या है इजीली अवेलेबल हो जाता है लोकल एरियाज में ही। और क्या है इजीली अवेलेबल होने की वजह से क्या है उसके प्राइस भी बहुत कम होता है। दीज मेडिसिन क्या है आर सेफ एंड इकोनॉमिकल। ये जो मेडिसिन है वो क्या है सेफ होती है, कोई भी साइड इफेक्ट शो नहीं करती हैं, और इकोनॉमिकली होती हैं, कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं करती हैं, इको फ्रेंडली होती हैं। नेक्स्ट क्या है, एड्रेसिंग the unwillingness of allopathic doctors to serve a rural areas. Next क्या, a single system of health care is unable to solve the health needs problem in the societies. It means कोई भी एक सिंगल सिस्टम क्या है हेल्थ केयर को क्या है अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव मेथड्स होने जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था एक एग्जांपल, जैसे कि किसी भी पेशेंट को क्या है कोई भी डिसीज हो रही है, तो उस डिसीज को हम कंप्लीटली एलोपैथिक तरीके से कॉज कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कर दिया हमने वो एलोपैथिक तरीके से। लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं जो शो हो रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए हम क्या बोलते हैं मसाज करते हैं, पेन को खत्म करने के लिए, स्वेलिंग को खत्म करने के लिए, या फिर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेते हैं जो भी हम घर में अपने जो किचन के सामान से जो भी हम बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या है आयुर्वेदिक मतलब अल्टरनेटिव सोर्स के अकॉर्डिंग आता है, अल्टरनेटिव सोर्स के अंदर आता है। तो सिस्टम किसी भी सिंगल सिस्टम हेल्थ केयर में वो क्या है सॉल्व नहीं कर पाता हर एक हेल्थ की जरूरतों को। जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड की जरूरत होती है। आयुष इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस अल्टरनेटिव मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ कौन सा है, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज क्या है, वो हेल्थ सर्विस इंडिया की हेल्थ सर्विसेज में क्या है हेल्थ केयर क्या है कंट्रीब्यूट करती है। इसके अंदर थ्री मेन टाइप होते हैं, एक तो होते हैं मल्टीलेटरल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है चलाए गए हैं एनजीओज वगैरह, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है वॉलेंट्री एजेंसीज का, कि वो जो कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि स्प्रेड हो रही है पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में, जो कि एंडेमिक और पैंडेमिक कॉज कर रही है, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या है ये बहुत हेल्पफुल है। सेकंड क्या है, maternal, child health, family planning, environmental development and human rights and related causes। इन सब के लिए क्या है बेनिफिशियल है, कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, फैमिली प्लानिंग को कंट्रीब्यूट करती है, कि उसको आगे बढ़ाती है कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है फैमिली प्लानिंग को फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग अपनी फैमिली को क्या है प्लान करे। देन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करे। तो ये सारे एनजीओज, मल्टीलेटरल एजेंसीज,
बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस ये वर्क करते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज को एरेडिकेट करते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, फैमिली प्लानिंग पे फोकस करते हैं, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करते हैं और ह्यूमन राइट्स को क्या है अवेयर कराते हैं। देन लास्ट क्या है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या है लॉन्च फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट के द्वारा क्या है टाइम टू टाइम क्या है ये प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जो भी कंडीशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि पास्ट में क्या होता था, एक डिसीज थी काला आजार या फिर कोई मलेरिया हो गया जो बहुत ज्यादा एंडेमिक कॉज कर रही थी, जिसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, वैक्सीन डेवलप करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए क्या है उन्होंने नेशनल प्रोग्राम्स क्या है लॉन्च किए गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम क्या है डेवलप किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि डिजाइन द प्रिवेंट कंट्रोल एलिमिनेट और इरेडिकेट द सर्टेन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उनको इरेडिकेट, कंट्रोल और एलिमिनेट और प्रिवेंट करने के लिए क्या है ये प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज एन एक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स टारगेटिंग ऑलमोस्ट ऑल डिसीज मेजर पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इधर ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ये है फ्लो डायग्राम जो हमने हेल्थ सेक्टर एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर कंप्लीट कर लिया, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कंप्लीट कर लिया, वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सारा फ्लो चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे थे अब आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पीएचसी के अंदर क्या है, पीएचसीएन, सीसीएससी एंड देन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के अंदर सीएचसी, रूरल, डिस्ट्रिक्ट, स्पेशलिस्ट और टीचर इंक्लूडेड है। देन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो एम्प्लॉय के लिए, जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं उनके लिए निकाला गया था। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए। देन फोर्थ क्या है, अदर एजेंसीज, रेलवे एंड डिफेंस सर्विसेज, जो ऐसे वर्कर्स जो रेलवे में वर्क करते हैं उनके लिए क्या है ये एजेंसीज के द्वारा क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट डिफेंस सर्विसेज, जो आर्मी, नेवी या रिटायर्ड हो या नॉन पेंशनड हो सबके लिए क्या है ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया था। देन क्या था प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में क्या है, प्राइवेट हेल्थ मतलब जो उसकी जो सर्विसेज जो जिस फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, पॉलीक्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम हो गए, डिस्पेंसरीज हो गए, ये क्या है सेम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या है पेमेंट के थ्रू, मतलब फीस इनकी लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। एंड जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक्स। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंडिजिनियस सिस्टम, मतलब क्या है अल्टरनेटिव मेथड है, CAM, कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है अदर देन द एलोपैथिक, दैट इज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बी, होम्योपैथी। जिसके बारे में हमने पढ़ा था एक वर्ड था आयुष, उसको याद रख लेना है। आयुष इसमें इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है कि ये किसके सिनोनिमस है, ये भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज। वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या आता है, मल्टीलेटरल एजेंसीज आ गया, बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओज हो गए। देन हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है वो टाइम टू टाइम क्या है डेवलप किए जाते हैं टू प्रिवेंट, एलिमिनेट एंड eradicate and elimination of the communicable and non communicable diseases। तो इधर, तो इधर ये आपका क्या है हेल्थ सेक्टर्स एंड सर्विसेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, PHC, CPH, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर्स, उसके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स हमको पढ़ना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको क्या है अब पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये PYQ है, 5 मार्क्स में ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन हमारा CPHC क्या है, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉपिक क्या है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट इस लेक्चर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्लियर करेंगे, देन आफ्टर दैट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल, जो कि क्या है 17 ग्लोबल गोल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है एंड 169 specific targets है। ठीक है, they were adopted by the United Nations member countries on 25 September 2015. The main goal is to end the poverty, fight inequalities, injustice, protect the planet by the year of 2030.
सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, इसका मेन सिद्धांत क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल का, कि ये क्या है, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा क्या है अडॉप्टेड किया गया था, जिसके 2000 मतलब 25 सितंबर को इन्होंने क्या है गोल बनाया था कि हमको 2030 तक क्या है अपने प्लेनेट को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके अंदर पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म करना है, और इनइक्वलिटी को बिल्कुल ही खत्म कर देना, और इनजस्टिस को भी। ठीक है, तो इन्होंने कितने 17 गोल्स दिए थे। इस लेक्चर में हम आपको पूरे 17 गोल्स के बारे में बताएंगे कि किस गोल के अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है और क्या चेंजेस उन्होंने किए थे। एंड इसके अंदर क्या है 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। तो टारगेट्स तो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसमें कंप्लीट करेंगे 17 गोल्स। सो फर्स्ट गोल क्या है, नो पॉवर्टी। मैंने हर एक गोल के साइड में क्या है मेन की पॉइंट लिख दिया है, जिसकी वजह से आप रिवाइज करो तो पता चल जाए कि किस गोल में किस चीज को खत्म करने की बात की गई है, किस चीज को बिल्कुल इरेडिकेट करने की बात की है अपनी लाइफ से और अपने प्लेनेट से। सो फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एवरीवेयर सो दैट द एवरीवन कैन अफोर्ड द बेसिक नीड्स। इस गोल का मतलब ये था कि हमको क्या है पूरे इंडिया से क्या है पॉवर्टी को खत्म कर देना है, जिसकी वजह से हर एक को क्या है अफोर्डेबल बेसिक लाइफ नीड्स को क्या है उसको प्रोवाइड की जाए, अफोर्ड हो पाए। अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो इक्वेलिटी होगी, इक्वेलिटी होगी तो जितनी भी जो नॉर्मल नीड्स हैं, जो बेसिक लाइफ की जो नीड्स है वो क्या है जरूरतें हैं वो क्या है सब अफोर्ड कर पाएंगे। सेकेंड हमारा क्या है, जीरो हंगर। ensure everyone has a enough safe nutrition food all year round एंड द माल न्यूट्रिशन। इंश्योर करना है कि हर एक जने को क्या है सेफ न्यूट्रिशन फूड्स क्या है प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से क्या है हम माल न्यूट्रिशन को बिल्कुल खत्म कर दें। देन थर्ड गोल क्या था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इंश्योर करना है हेल्दी लाइफ को, लोग क्या है हर लोग चाहे कोई भी एज का हो, ऑल एजेस में क्या है डिसीज को प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को, अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से इसकी वजह से क्या है जो लोग हैं वो अपनी हेल्दी लाइफ को क्या है अ, व्यतीत कर पाए, जिसकी वजह से क्या है कोई भी डिसीज ना हो, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से कोई भी क्या है अनहेल्दी ना हो। देन नेक्स्ट फोर्थ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। मतलब हर एक लोगों को क्या है हर एक लोगों को फ्री फेयर और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाते हैं जानी चाहिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो क्या है आगे चलकर क्या है पॉवर्टी को खत्म कर सके, इलिटरेसी को खत्म कर सके, और क्या है अगर उनको हम फेयर एजुकेशन देंगे, अच्छे से एजुकेशन देंगे, तो वो समझ पाएंगे कि गुड हेल्थ बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। अगर अच्छे से अगर आपको जीवन व्यतीत व्यतीत करना है तो क्या है अच्छी हेल्थ होना जरूरी है। तो जो ऊपर जो 3 पॉइंट्स हैं, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दैट इज डिपेंड अपॉन द गोल फोर्थ। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी तो जो चिल्ड्रन है आगे बढ़ेंगे तो क्या है उनमें पॉवर्टी नहीं होगी, अच्छे से वो इंडिपेंडेंट होंगे, लिटरेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एंड जीरो हंगर होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो खुद कमा सकते हैं, अपनी जो बेसिक नीड्स उनको कंप्लीट कर सकते हैं, एंड क्या है गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो सकते हैं। ठीक है, प्रमोट द लाइफ प्रमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को क्या है प्रमोट करना है। देन गोल 5 का था जेंडर इक्वलिटी। स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन गर्ल्स, गिविंग देम इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जो जेंडर इनइक्वलिटीज, जेंडर इक्वलिटी क्या प्रोवाइड करनी है, जो इनइक्वलिटीज हो रही थी, जो वायलेंस हो रहा था अगेंस्ट द वुमेन एंड द गर्ल, उसको क्या है स्टॉप करना है। देन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। ठीक है, और ये सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज न केवल जॉब के मामले में है, बल्कि क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक चीज में हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो क्या बोलते हैं राइट्स हो, हर एक चीज में क्या है इक्वलिटी प्रोवाइड करना। देन क्या है गोल 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बिकॉज इट इज अ मेन पाथवे ऑफ डेवलप द कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, दैट इज मेन पाथवे। ये इंपॉर्टेंट पाथवे है उसके ट्रांसफर का। अगर हम गंदा पानी गंदी सैनिटेशन रखेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ही डेवलप होंगे उधर और क्या है स्प्रेड हो जाएंगे। तो हमको इंश्योर करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट एंड सैनिटेशन एंड फैसिलिटी फॉर द ऑल द पीपल्स को क्या है फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटेशन की।
देन गोल 7 था अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मेक श्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू रिलायबल मॉडर्न एंड क्लीन एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर। मतलब सब अफोर्ड कर सकें इतनी लो प्राइस में क्या है सोलर पैनल्स वगैरह को क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसकी वजह से क्या है हम नेचुरल एनर्जी डेवलप कर सकें, नेचुरल पावर डेवलप कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, जिसकी वजह से जो विंड है, जो विंड पावर है, वो क्या है हमको क्लीन और सेफ मिल सके। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गोल है 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट ए जॉब। मतलब अगर हम जॉब क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, अगर ज्यादा जॉब क्रिएट की जाएगी तो क्या है इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है बूस्ट हो जाएगी। देन क्या है वर्कर्स के जो राइट है वो प्रोटेक्ट रहेंगे और जो लेबर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इलिटरेसी रेट भी खत्म हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है गोल 9, इसमें क्या इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रोड एंड द ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या है बिल्डअप करना अच्छे से, जिसकी वजह से क्या है गुड ट्रांसपोर्टेशन होगा और मॉडर्नाइजेशंस अकर होंगी, जिसकी वजह से क्या है डेवलपमेंटल सपोर्ट होगा और हमारा इंडिया क्या है और आगे बढ़ेगा। देन नेक्स्ट गोल 10 क्या है रिड्यूस द इनइक्वलिटीज, उसमें क्या था जेंडर इक्वलिटीज, इसमें क्या है हर एक चीज की इनइक्वलिटीज को बिल्कुल कम करना है, चाहे वो पुअर और रिच पीपल्स के बीच में गैप हो, चाहे वल्नरेबल पॉपुलेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, जो मतलब लोग जो पढ़ जाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को क्या है अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको क्या है ओल्ड एज होम में क्या है रख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन वो एकदम बढ़ती जा रही है और उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है और इन इक्वलिटीज प्रोवाइड मतलब इक्वलिटीज क्या है प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो उस चीज को कम करने के लिए क्या है ये गोल क्या है डेवलप किया था। देन नेक्स्ट क्या है गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मेक द सिटीज एंड विलेज सेफ क्लीन अफोर्डेबल एंड रेसिलेंट टू डिसास्टर्स। मतलब अपने सिटीज और विलेज को ऐसा बनाना जो कि बिल्कुल सेफ हो, क्लीन हो, अफोर्डेबल हो और कोई भी उधर डिसास्टर आने के क्या है चांसेस ना हो। तो ऐसा उसको सिटीज को और विलेजेस को क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। देन क्या है गोल 12 रेस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, मतलब जो वेस्ट है उसको क्या है रिसाइकिल करने, मतलब नॉर्मल कुछ वेस्ट कैसा होता है जो रिसाइकलेबल होता है, कुछ वेस्ट ऐसा होता है उसको क्या है हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको हमको डीप ब्यूरिड करना पड़ता है, इंसिनरेशन करना पड़ता है। तो उसको क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है वेस्ट को क्या है सेग्रीगेट करना है एंड आफ्टर दैट क्या है उसको खत्म करना है। तो क्या है रिड्यूस द वेस्ट एंड रिसाइकल मोर एंड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए उसको रिसोर्स को क्या है केयरफुली हैंडल करना है, स्टोरेज करने हैं, सेग्रीगेशन करना है एंड आफ्टर दैट क्या है डीप यूरेंट में क्या है उसको डिग्रेड कर देना है। देन नेक्स्ट क्या है गोल 13 क्लाइमेट एक्शंस, टेक अर्जेंट एक्शंस टू फाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेचर। अगर हम अर्जेंट एक्शंस लेंगे मतलब जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमने अपने विलेज को इतनी अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया है कि कैसा भी क्लाइमेट हो, चाहे वो ज्यादा बाढ़ आ रही हो, चाहे वो बारिश ज्यादा आ रही हो या फिर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हो, हमने ऐसे अपने विलेजेस को क्या है रिनोवेट किया है, जिसकी वजह से हर एक टेम्परेचर, हर एक क्लाइमेट चेंजेस क्या है हम झेल सकते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बिना किसी नेचर को इम्पैक्ट किए, बिना किसी नेचर को हार्म पहुंचाए कि हमने क्या है उस चीज को क्या है ह्यूमोस्टेसिस कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो वो चीज उसके अंदर आती है। तो उस क्लाइमेट से क्या है फाइट करना है विदाउट इम्पैक्ट ऑन द नेचर, नेचर को बिना हानि पहुंचाए। देन नेक्स्ट क्या गोल 14 लाइफ लॉन्ग लाइफ बिलो वाटर, मतलब प्रोटेक्ट द ओशियन सीज मेराइन लाइफ देन द पॉल्यूशन फ्रॉम द पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग। मतलब अब हमने तो अपने पूरी सेफ्टी कर ली, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अपने आप को एजुकेट कर लिया, देन एवरीथिंग क्या है गोल सेट कर दिया हमने पॉपुलेशन के लिए कि क्या क्या गोल होना चाहिए, क्या क्या चीज उसमें होनी चाहिए। देन गोल 14 में ये बता रखा है कि जो वोटर है उसके नीचे भी कोई एक लाइफ होती है, जो ह्यूमंस का सब कुछ सेट हो गया, जो एनिमल्स है उनकी भी एक लाइफ होती है, जो फिशेस होती है उनकी लाइफ होती है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है कि पॉल्यूशन कम करना है, ओवर फिशिंग नहीं करनी है। तो उन सब चीजों को गाइड करने के लिए गोल 14 बनाया था। देन गोल 15 में क्या है लाइफ ऑन लैंड,
जो लैंड पे जो लाइफ है उनको क्या है प्रोटेक्ट करना है, जैसे फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सॉइल्स है, फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शन से क्या है प्रोटेक्ट करना है। देन क्या है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब अपने इंस्टीट्यूशन को क्या है अच्छा बनाना है, तो उसके लिए वायलेंस को रिड्यूस करना है, इंश्योर करना है इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस, स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिल्ड ए ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशंस। देन गोल 17 पार्टनरशिप्स फॉर गोल। Ensure the countries, governments and societies around the world work together to achieve the goal. Ensure करना है कि जो गवर्नमेंट है, सोसाइटीज है एंड कंट्रीज है वो एक साथ वर्क करके क्या है उस गोल को अचीव करें। दैट्स अ गोल फॉर 17। तो हियर इज द सस्टेनेबल गोल्स। 17 गोल्स क्या है कंप्लीटेड। जो भी आगे का जो पीएचसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वन मोर थिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सीपीएचसी, दैट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज आंगनवाड़ी, नहीं नहीं नहीं, दैट इज आयुष्मान भारत। ठीक है, दैट इज आयुष्मान भारत। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये डेवलप किया था, आई थिंक 2017 में डेवलप किया था जहां तक मेरे को याद है, आयुष्मान भारत। इसके अंदर क्या है दो चीजें इंक्लूड हैं, दैट इज सीपीएचसी, कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, और एक था प्राइम मिनिस्टर कुछ समथिंग था, एक सेकेंड, यस, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के अंदर जो भी दो गोल्स में क्या है इंक्लूडेड है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सेकेंड इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं आपको सेपरेट सेपरेट पढ़ाऊँ या फिर एक ही में इंक्लूडेड करा दूँ, तो आई रियली कंफ्यूज। बट अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो मैं पहले सेपरेशन करा दूंगी जो भी पूछा था प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स। देन आफ्टर दैट मैं आयुष्मान भारत आपको कराऊंगी, उसके अंदर सीपीएचसी और प्राइमरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इंक्लूडेड करा दूंगी दोनों चीजों को। फिर उसके बाद हम सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को क्या है कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे, देन इस यूनिट को हम खत्म कर देंगे। अगर आपको सच में समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट इन दिस सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंजल्स एंड वाइट। थैंक यू सो मच।